कांग्रेस फिर ओबीसी को बना रही मोहरा, नया पैंतरा या पुराना धोखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हाल ही में एक नया कदम उठाते हुए ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है। इस परिषद में 24 प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस का इतिहास जातिगत राजनीति से अटा पड़ा है। कभी मंडल के द्वार में विरोध, तो कभी ओबीसी नेतृत्व को दरकिनार कर सवर्ण नेतृत्व को थोपने की उसकी नीति साफ दिखाई देती है। इंदिरा गांधी के द्वार से लेकर सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी के नेतृत्व तक कांग्रेस ने बार बार सामाजिक न्याय के नाम पर केवल वोट बैंक साधने का काम किया है। यही कारण है कि ओबीसी वर्ग ने समय के साथ कांग्रेस से दूरी बनानी शुरू कर दी। बीजेपी ने जब मोदी जैसे ओबीसी नेता को देश की बागडोर सौंपी, तो ओबीसी वर्ग ने पहली बार खुद को निर्णायक ताकत के रूप में देखा। इस बार भी ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन करके कांग्रेस उसी पुराने रास्ते पर चल रही है, जिसका उद्देश्य सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में करना है। यह कदम 2024 के लोकसभा चुनावों में ओबीसी वोटर्स की अहमियत को देखते हुए उठाया गया है, जैसा कि बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़ों ने स्पष्ट किया है। कांग्रेस का दावा है कि यह परिषद ओबीसी समुदाय के हितों की रक्षा करेगी, लेकिन पार्टी का अतीत इस दावे की पोल खोलता है। स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय के लिए ठोस कदम उठाने में लगातार उदासीनता दिखाई। 1957 में काका साहब कालेलकर आयोग ने ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे लागू करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मंडल आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 1990 में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं, तब राजीव गांधी ने इसका खुलकर विरोध किया था। यह तथ्य दिखाता है कि कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, न कि उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए गंभीर प्रयास किए। राहुल गांधी ने हाल के वर्षों में जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर जातिगत जनगणना की मांग को हवा दी है, लेकिन यह नारा भी राजनीतिक लाभ के लिए गुमराह करता हुआ प्रतीत होता है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ओबीसी समुदाय के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय नीति लागू नहीं की। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने, एनआईटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण लागू करने जैसे कदम उठाए हैं। कांग्रेस की इस नई परिषद का गठन भी एक तरह का राजनीतिक पैंतरा माना जा सकता है। ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल का गठन करके कांग्रेस एक बार फिर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, ताकि यह दिखाया जा सके कि वह ओबीसी हितों के लिए प्रतिबद्ध है। सवाल यह है कि क्या यह परिषद वास्तव में ओबीसी समुदाय के लिए कुछ ठोस कर पाएगी, या यह केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस को अगर वाकई ओबीसी हितों की चिंता है, तो उसे अपने अतीत की गलतियों से सबक लेकर ओबीसी के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनानी चाहिए। फिलहाल यह कदम केवल जातिगत राजनीति का एक और उदाहरण प्रतीत होता है, जो देश के सामाजिक ताने बाने को और कमजोर कर सकता है। सवाल यह भी है कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक सत्ता में रहते हुए ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया? क्या उसने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कोई ठोस कदम उठाया? क्या उसने जातिगत जनगणना को गंभीरता से लिया? दरअसल कांग्रेस हमेशा से इस वर्ग के साथ छल करती आई है।